बहुत पहले रिश्ता लेकर आए थे। फिर पप्पू ने कहा कि मदिया की इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर मेरी और मदिया की शादी कर देंगे। वो मैंने आपसे जिक्र किया था ना, आपा ने एक रिश्ता देखा हुआ है, वो शाहिद ही था। मैं मदिया को खोना नहीं चाहती और फिर ऐसे लड़के से उसकी शादी। तो फिर आप आबिद से बात क्यों नहीं कर रही? करें ना बात आबिद से। इंतजार की गोली तो मैं अब खाऊंगा ही नहीं। अब अगर तुमने पहली घंटी पर मेरा फोन ना उठाया तो दूसरी घंटी तुम्हारे घर की बचाऊंगा। कल भी आया था हमारे घर धमकाने, पिस्तौल लेकर। जब खुद ने शादी कर ली तो फिर इसकी जान क्यों नहीं छोड़ देता? ये बेचारी तो बेवा हो गई और उसे इसकी बेवकी पर भी रहम नहीं आया। ससुराल पहुंच गया इसके, क्या क्या ड्रामे नहीं किए उसने। मुझे वाकई बहुत अच्छी दोस्तें मिली है वहाँ पर, मदिया जो हर चीज़ मेरे साथ बांटती थी, और यहाँ पर तुम जो हर चीज़ मेरे साथ शेयर करती है। भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारी किसी नेकी का सलाम। लेकिन मदिया, क्या हुआ मदिया को? पता नहीं हानिया, लेकिन मैंने बहुत सोचा है। उसने बातचीत बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मुझसे भी तुमसे भी। कभी कभी मुझे फवाद भाई की बातें बिल्कुल सच लगती हैं। तुम लोगों का वहम है, ये सब बातें बेबुनियाद है। वो मेरे लिए कुछ प्लान क्यों करेगी अरीबा? मुझे घर से निकाल कर उसे क्या फायदा हो सकता है? वो तो बेचारी खुद घर वापस जा रही थी। शायद ना गई हो, या शायद चली भी गई हो और सबके पीछे उसका कोई फायदा हो। क्या? बताओ। अब ये मैं नहीं जानती। ये लो, तुम उसको फोन करके देख लो। शायद मैं और फवाद भाई गलत हो सकता है। बेल जा रही है। वो नहीं उठा रही ना फोन। हानिया, साफ जाहिर है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। अरीबा, वो कहीं बिजी भी तो हो सकती है। अब जरूरी तो नहीं कोई फोन ना उठाए तो उस पर जुर्म साबित हो जाए। आबिस, तुम तो मर्द हो बेटा, बाहर की दुनिया में गुम हो गए। मेरा बुढ़ापा है, बिना सहारे कैसे गुजारूंगी? कैसी बातें कर रही है मामा? मैं हूं ना आपका सहारा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन तुमसे जुड़े मेरे अरमान तो पूरे ही नहीं। कैसी ख्वाहिश थी मेरी तुम्हारे और रामिस के बच्चे देखती, उनकी गुलकारियां इस घर में गूंजती। रामिस ने तो इस दुनिया को ही छोड़कर मुझे मायूस कर दिया, और हानिया ने। उसका नाम ना ले मेरे सामने। आबिस, अब नहीं आएगी वो लौटकर इस घर। अच्छी बात है, मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो वापस आए। मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह जाए। मैं मदिया को इस घर में लाना चाहती हूँ, ताकि मेरे बाद कोई तो हो जो इस घर बार को संभाले। लेकिन वो क्यों आएंगे? अब कैसे आएंगे? और भला किसके लिए आएंगे? तुम्हारे लिए आएगी बेटा, ख्याल रखेगी तुम्हारा, और तुम ही लेकर आओगे उसे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ मामा। खूब पता है मुझे कितना रख सकते हो ख्याल अपना। हर वक्त तो मदिया से फोन पर मुख्तलिफ बातें पूछते रहते हो। देखो बेटा, तुम्हें, मुझे, इस घर को जरूरत है एक औरत की, एक बेटी की। तो
ठीक है, आप जाकर उनको ले आइए। अगर उनकी कोई शराइत होंगी तो मैं पूरी कर दूंगा। शर्त तो अब तुम्हें ही पूरी करनी होगी। क्या मतलब मामा, मैं समझा नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम मदिया से शादी कर लो। उसे एक मजबूत रिश्ते में बांधकर इस घर में वापस ले आओ। क्या कह रही है मामा? मैं मदिया से कैसे शादी कर लूं? भाभी है वो मेरी। है नहीं, थी नहीं है वो तुम्हारी भाभी। अब वो सिर्फ रामिस की बेवा है। और खुदा जाने कहां शादी कर ले, अपनी जिंदगी खराब कर ले वो। उसे अपना लो बेटा, तुम्हें उसकी जरूरत है। मामा ये क्या कह रही हैं आप? मैं कैसे अपना लूं उन्हें? मैं शादीशुदा हूं। कैसे शादीशुदा हो तुम? कहां है बीवी तुम्हारी जो तुम्हें छोड़कर चली गई और जिसका नाम तुम सुनना नहीं चाहते? अब भी शादी का भरम रख रहे हो, जो तुम्हारा भरम तोड़कर किसी गैर के पास जा बैठी है। मैं मरने से पहले तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूं बेटा। अगर तुम अपनी मां को खुश देखना चाहते हो तो अपनी खुशी से आंखों को खुश कर लो। मैं खाली हाथ खाली दिल इस दुनिया से जाना नहीं चाहती। ऐसा मत कहें प्लीज, ऐसा मत कहें। लेकिन मैं सोच भी कैसे लूं उनके बारे में ऐसा? ना सोचो, अभी ना सोचो, थोड़ा वक्त ले लो। लेकिन ये जरूर सोचना कि मदिया और हानिया में कितना फर्क है। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये लड़का रीबा से हमारी जान छुड़ाने वाला है। भाई अच्छा पापा, नहीं करता मजाक, क्या हो गया? खैर, ये लोग कल रिश्ता लेके आ रहे हैं, अच्छी तरह देख लो, समझ लो। तुम अगर हाँ कहोगी तो हम रीबा की शादी इससे कर देंगे, वरना बैठी रहेगी सारी जिंदगी हमारे सर पे। नहीं, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है। देखा, ये होती है दोस्ती। दिल की बात दिल जान लेता है। वाह वाह, क्या बात है आपके दिलों की। खैर, अगर कल रिश्ता पक्का हो गया तो ट्रीट होगी मेरी तरफ से। कैसे भाई हैं आप? बहन के जाने की खुशी में ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो और ट्रीट देते फिर रहे हैं। ऐसा ही भाई हूं मैं। खाओ। नहीं, वैसे लड़का बहुत अच्छा है ऑनेस्टली। हेलो सुल्ताना भी? हानिया बीबी कहाँ चली गई बेटा? वापस आ जाए अपने घर। सुल्ताना भी मेरा घर था ही कब, और अब तो उस घर से निकाल दी गई। आप वापस आ जाएं, सब अपना लेंगे आपको। अपनाना तो दूर की बात, मेरा तो नाम लेना भी कोई नहीं चाहता होगा वहाँ। अच्छा, आप एक काम करें, प्लीज मेरी मदिया से बात करा दे, वो फोन नहीं उठा रही। बेटा वो तो चली गई। चली गई? कहाँ? अपने मैके हमेशा के लिए। दुल्हन बीबी ने इजाजत दे दी। और किसी का नहीं पूछोगी बेटा? मेरा वहाँ है ही कोई, तो शायद मेरी ये आखिरी कॉल होगी। क्या हुआ? कहाँ है मदिया?
वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई। ताई की और आप इसकी बेइज्जती तो देखो, बेवा को भी घर से निकाल दिया, तो मतलब जो पूरा हो गया। सही कह रही हो। शुक्र है जान छुट्टी। अब देखना मिलेगा ना, ऐसा करारा जवाब दूंगी कि याद रखे। शादी करेगा, वो भी मुझसे। अरे मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, नहीं कर सकता वो तुझसे शादी। खामखा परेशान हो रही है, पर से अल्लाह ताला ने भी मदद कर दी। देखना अब माँ बेटे से खुद ही निमट लेगी। बीवी को देखा था उसकी? वैसे एक बात है मदिया, तुझसे कम खूबसूरत नहीं थी वो। मेंढक की तरह लग रही थी, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, नजर ही लगा दी थी जैसे। मदिया तेरी शान और शौकत के आगे उस बेचारी को कहाँ टिकना था, और उस पे सितम ये कि उसका मियाँ तुझ पे मर मिटता है। उसको तो ये जलन ही मारे देती होगी। खैर छोड़िए बातें, फोन कर अपने ससुराल और पता कर तेरी याद का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा। अब तक तो बड़ी भी ने बात कर ली होगी आप इससे। सुन, आप इसको फोन करना, समझी? तो ठीक है। क्या बात है, आप दोनों मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करें हम, और किस मुंह से बात करें? क्या हो गया अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर? तूने तो मुझे अपनी बहू के सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, ना घर में ना बाहर। ये क्या हो गया है ना, ये अम्मा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसे नहीं, मधिया के साथ। क्या कर रहा है तू मधिया के साथ? मधिया? हाँ, मधिया की खाला मिली थी हमें, सब बता दिया उसने हमें कि उसकी शादी हो गई थी, बेवा हो गई है वो, और तू अब भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा है। कहाँ मिली थी वो आपको? तुझे इससे क्या, जहां भी मिली हो तू अपना हिसाब दे। अम्मा अभी उससे ये बेवफाई का बदला रहता है। ऐसी कौन सी बदले की आग है जो खत्म होकर ही नहीं दे रही? शर्म नहीं आती तुझे? तू उसके ससुराल जा पहुंचा और पिस्तौल की नोक पर उससे शादी करना चाहता है। अरे क्या नहीं किया इस बेचारी ने तेरी चाहत पाने के लिए, मगर तेरे दिल में तो वही बेवफा समाई हुई है। ना कर शाहिद अपनी इस खुशहाल जिंदगी की नाशुक्री। नाशुक्री नहीं अम्मा, मैं अपनी बेदर्दी पे उससे सबक सिखाना चाहता हूँ। क्यों, किस चीज की कमी है तेरे पास? अरे क्यों उस बेवा की बद्दुआएं लेने बैठ गया है? अगर उसकी बद्दुआ तेरी बीवी को या तेरी माँ को लग गई तो क्या होगा? वो कौन से ऐसे आला किरदार की लड़की है जो मैं उसकी बद्दुआएं लगेंगी? काफिर की बद्दुआ भी लग जाती है। मुझे डर लगता है शाहिद, तेरी इन हरकतों का बोझ इस बेचारी पे न पड़ जाए जो इतना ख्याल रखती है हमारा। या अल्लाह, तू रहम करना इस घर पे। आपने क्यों झूठ बोला मुझसे? आप पिस्तौल लेकर नहीं गए थे? रबिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं उस वक्त तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। दुखी तो आपने कर दिया ना। शायद आपके बदले के पीछे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं थक कर हार जाऊंगी।
मुझे आपका हर फैसला मंजूर है मामा। आप जाकर ले आए मदिया को इस घर की बहू बनाकर। अपने आप से हारे, अपने आप से हारे। ठीक है तो कहती है मामा, वो मुझे छोड़कर और रिश्ता तोड़कर तो गई है, पर मैं मदिया से नहीं। लेकिन अगर मदिया की कहीं और शादी हो गई तो रामेश भाई कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। मदिया, आबिद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सारा दिन तुमसे बात ही नहीं हुई, तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं है। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रख भी रहे हो या नहीं। लेकिन उतना नहीं जितना आपके होते हुए होता हूँ। जानती हूँ अपनी सेहत को लेकर कितने लापरवाह हो। अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा और नाश्ता किए बगैर ही निकल जाते हो क्या? अगर इतने ख्याल है मेरा तो आ क्यों नहीं चाहती? काश मैं ऐसा कर सकती, पर ये कौन मुमकिन करेगा? अम्मा मेरी शादी शाहिद से कराना चाहती हैं। आप क्या चाहती? मेरा मतलब है तुम लोगों के साथ ऐसे ही हमेशा रहना चाहती हूँ, तुम लोग का ख्याल रख के। रामेश के बाद शाहिद जैसे शख्स से शादी, क्या मैं ऐसा डिजर्व करती हूँ? नहीं ना। खास एहतमाम किया है? क्यों नहीं, अरीबा के रिश्ते वाले पहली बार घर आ रहे हैं, एहतमाम तो होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात कर रहा था। कई दिनों के बाद आज तुम फ्रेश लग रही हो मुझे। थैंक यू। और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है और ना ही आज तुम्हारी रुखसती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। हानिया का टेस्ट आपसे ज्यादा अच्छा। वो मुझे पता है। मैं भी इस घर में बहुत खुश हूँ। मैंने माजी को भुला दिया है और कोशिश करूंगी कि माजी की हर बात को भुला दूं। माजी को भूल कर आगे बढ़ने वाला ही मजबूत इंसान कहलाता है। हेलो, माजी में हम दोनों भी आते हैं, कहीं हमें भी उखाड़ के ना फेंक देना तुम। बिल्कुल भी नहीं। बहुत खुश लग रही हो तुम आज। आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। लेट्स गो। मदिया के साथ कुछ भी हो, बीवी वाला रिश्ता कायम करना नामुमकिन है। मुझे एक बार हानिया से बात करनी चाहिए। हेलो। जी फैजान साहब, मीटिंग? आज कौन सी मीटिंग थी?
ओह माय गॉड, नहीं मैं सॉरी, मैं भूल गया था। अच्छा, कहाँ मिल रहे हैं? ओके, नहीं मैं आता हूँ। हाँ मैं पहुँचता हूँ। मैं ट्रीट पे ज़रूर लाया हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। हम यहाँ इसलिए आए कि हानिया खुश हो जाएगी। ऐसे हानि जब तुम खुश होती हो ना तो एक सुकून सा मिलता है। अच्छा आप लोग खाएं, मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? ओहो, I'll be right back. Give me 2 minutes. क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए गई है तो दिल अजीब भारी सा हो गया, और सोचता हूँ जब इसकी शादी हो जाएगी तो किससे तंग करूँगा, किससे छेड़ूंगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना होता है ना। लड़कियां तो होती ही पराया घर है, एक ना एक दिन उन्हें कहीं ना कहीं जरूर जाना होता है। क्या होना था भाई? कुछ भी नहीं होना था। तुम्हारे भाई तुम्हारे जाने की वजह से परेशान हो रहे थे। No way. Yes. Don't tell me seriously. ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अच्छी तरह जानती है कि इसके घर में होने की वजह से मैं कितना तंग हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। खाना खाओ, खाना, बार बार ट्रीट नहीं दूंगा मैं। I know. आबिस, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? परेशान क्यों हो बेटे, क्या हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ मामा, बार बार धोखा होता रहा। क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? किसने किया धोखा? बहुत दोगली निकले मामा, तो सब कुछ बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। मंसूबा बनाकर किया उसने ये सब, क्योंकि उसे मुझसे छुटकारा चाहिए था और उस फवाद का साथ चाहिए था। बस मामा, अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगा हानिया के हाथों। अब हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं, आप और मदिया होंगे। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है मामा। अब जाकर ले आए मदिया को, इस घर की बहू बनाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? अरे हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मदिया और जुलेखा कैसी हैं ये बताओ मुझे। जिस माँ की जवान बेटी घर पे बेवा बनी बैठी, कैसी होगी वो माँ भला? सुनो, वो
उस लड़के को कोई तारीख तो नहीं दी अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं दी। मैं ही बीच में आड़ बनी बैठी हूँ। लेकिन माजरत, ज़्यादा दिन तक आपकी अमानत नहीं संभाल पाऊंगी मैं। भाई तुम जुलेखा से ये कह दो, किसी सूरत वो लड़का मदिहा के लायक नहीं है। मना कर दें उसे तो। किस आसरे में मना कर दूं? अगर कोई मुनासिब रिश्ता होता तो आप आज झट से मना कर देती। आप नहीं समझते, हम जैसे घरों में जब बेटी बेवा घर में बैठी हो तो ऐसे रिश्ते को बहुत गनीमत समझते हैं। तो मदिया बेचारी, उसने तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर वक्त आपको याद करती है, आप इसको याद करती है, आप लोगों की बातें करती है। बस क्या बताऊं, उसने तो आपकी चौखट से दिल लगा लिया है। मुझे भी बहुत याद आती है मदिया। मैं कल आ रही। जी जी, मैं मदिया को बताऊंगी ना कि आप और आबिस आ रहे हैं तो वो तो खुशी से झूम उठेगी। अरे नहीं नहीं, आबिस नहीं, सिर्फ मैं आ रही हूँ। जी, आप अकेली? क्यों? क्यों? क्या मैं अकेली नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। आपका अपना घर है, आप 1000 दफा आइए, लेकिन आप आ रही हैं तो यकीनन कोई नेक मकसद होगा, है ना? इससे ज्यादा मेरी नेकबख्ती और क्या हो सकती है कि मुझे मदिहा जैसी प्यार करने वाली बेटी मिली है। बहुत याद आती है मुझे। बस मैं उसे मिलने के लिए आ रही हूँ कल। जी जी जरूर। मैं ये कह रही थी कि आप आ रही हैं तो हम लोग दावत तैयार रखें ना। यकीनन कोई जरूरी बात करने आ रही होंगी आप। अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बस मैं तो मदिया के हाथ का बना हुआ कुछ भी खा लूंगी। तो कल मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। जी जी जरूर, खुदा हाफिज। क्या रिश्ता लेकर आ रही है? पता नहीं। और आबिस? अकेले ही आ रही हैं। दीवानी हुई जा रही थी तुम्हारी याद में, सो अकेली ही चल पड़ी। और आबिस को भी आना चाहिए था। अब आएंगी, पता नहीं बात कब करेंगी, रिश्ता कब मांगेगी, मेरी शादी कब होगी। तो तू ये नाउमीदी गोद में लेके बैठ जाया कर फौरन। अरे आने दे, देख क्या बात होती है। अच्छा बात सुन, अगर वो लाई अपने साथ केक का डब्बा तो समझ लो कि ऐसे ही बस मिलने आएंगे, और अगर वो लेकर आई मिठाई का डब्बा साथ, समझ जाना वो बात पक्की करने आई है। और आबिस को आना चाहिए था। छोड़ आप इसके रोने को, और जरा ये दरो दीवार की शक्ल दे, इसे चमका। सासू माँ आ रही है। हाँ, वैसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें तो सफाई का कितना मजा आता है, शौक भी है। मदिया, मेरे तो हाथों में बहुत दर्द है, सर में भी दर्द है, शायद बुखार हो रहा है। कोई बात नहीं, एक दवाई दूंगी और एक अदर झाड़ू, फिर ऐसी सफाई होगी, ऐसी सफाई होगी कि बस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपने उनको फोर्स नहीं करना। मदिया किसी भी वजह से इनकार करती है तो आपने इंसिस्ट नहीं करना। कि तलाक भिजवा दूं या तुम बस अपने आशिक वकील के थ्रू खुला भिजवाओगी? नफरत हो चुकी है मुझे तुम्हारी शक्ल से, और जहर लगती है तुम्हारी आवाज। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। सो कैसा लगा ट्रीट? हाँ न्या, साथ कैसा लगा? अच्छा है। तुम्हारे आबिस जैसा हैंडसम नहीं है ना? आबिस के हैंडसम होने से मुझे कभी फख्र महसूस नहीं हुआ। और वैसे भी अरीबा, इंसान की सूरत नहीं सीरत पहचान करवाती है, और आबिस ने अपनी पहचान करवा दी है। साथ बहुत अच्छा है,
जैसा वो अंदर से है वैसा वो बाहर से है। एटलीस्ट वो तुम्हें अपने गुरूर और आकड़ में रुलाएगा नहीं। हानिया, तुम उसको एक कॉल नहीं कर सकती? उसने भी तो मुझे कोई कॉल नहीं की। तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें कोई कॉल नहीं की? तुम कर लो। कि ठहरो जरा, कहाँ है तुम्हारा फोन? ओह ये रहा। ओह, अब इसकी तो ऑलरेडी इतनी कॉल्स आई हुई है तुम्हें। हानिया, तुमने कब से अपना फोन नहीं चेक किया? मोम ने तो पिघलना है। क्या कर रहे हो बेटा यहाँ? इसी तूफान में उलझा हूं, और क्या। बेटा, क्या तुम अपने फैसले पर पछता रहे हो? नहीं मामा, मदिया जैसी लड़की तो नसीब वालों को मिलती है। मैं तो इस मामले में बहुत बदकिस्मत। नहीं मेरी जान, ऐसी बात क्यों कह रहे हो तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। मदिया से शादी करके तुम मुझे ऐसी खुशी दोगे जो रामिस ने दी थी। बहुत याद आते हैं रामिस भाई। मैं उनकी थोड़ी सी कमी पूरी करना चाहता हूँ मदिया को लाकर। मैं कल जा रही हूँ उनके घर रिश्ता लेकर। जुलेखा से बात पक्की करके आऊंगी। ठीक है। और मामा, अगर आपने उनको फोर्स नहीं करना, मदिया किसी भी वजह से इनकार करती है तो आपने इंसिस्ट नहीं करना। मदिया की मर्जी शामिल होनी चाहिए इसमें। नहीं नहीं, मैं मदिया की मर्जी जाने बगैर बिल्कुल रिश्ता नहीं दूंगी। लेकिन बेटा वो मना करेगी ही क्यों? बहुत प्यार करती है वो हमें। वो तो इस घर में वापस आना चाहती है। लेकिन बेटा, तुम हानिया को भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अपने और मदिया के बीच में हानिया को मत आने देना। कोशिश करूंगा मामा, देखें कहां तक कामयाब होता हूं। तुमने मेरी और रामिस की खातिर मदिया को अपनाने का फैसला किया है। बहुत खुश रहोगे, मेरी दुआ है। अरे अच्छा भाई, तू चाय तो पी। मेरे हंसने से तेरी चाय में जहर तो नहीं ना मिल गया ना? पी ले। तू हंस रहा है? यहाँ उसने मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया। तो चिगरे, तू खुद फंसा है ना। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हाँ वैसे यार, कमाल की एंट्री है मदिया की यार। तू अभी उसके जहाज डुबाने को ही होता है कि वो किसी और कश्ती का सहारा लेकर किनारे पर आ जाती है। कमाल कर दी है भाई। कश्ती तो उसकी अब डूबेगी। मुझे मेरे मकसद से उसकी ये नीच हरकत नहीं हटा सकते। ख्याल से प्यारे, वैसे भी वो तुझसे 2 कदम आगे ही होगी। तो क्या हो, मैं पीछे से वार कर लूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। ख्याल से मेरी जान, इस बार तेरी बीवी और माँ भी उसके आगे पीछे होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में तू अपनी माँ और बीवी को खो बैठे। यार उसने मेरे साथ क्या किया?
तो क्या भूल गया? यहीं इसी जगह पर मैं तड़पता रहता था। मेरे साथ खेल रही थी, मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा दे रही थी। क्या मैं उसे इतना भी ना बताऊं कि कैसा दर्द सहा है मैंने उसकी वजह से? देख मेरे भाई, जरूरी नहीं है अगर तेरे साथ किसी ने गलत किया तो तू भी उसके साथ गलत कर। कुछ फैसले खुदा पे भी छोड़ देने चाहिए। वो बेहतरीन कारसाज है, वो बेहतरीन बदला लेगा। मैंने उसे छोड़ दिया ना तो ये उसे माफ करने के जैसा हो, और जिसे इंसान माफ कर देता है खुदा भी उसे माफ कर देता है। मैं उसे किसी सूरत में बरी नहीं होने दूंगा। हिसाब देना पड़ेगा उसे। और हिसाब किताब तो उनसे लिया जाता है जो उसके लायक हो। और मदिया ने तुझे धोखा देने का नतीजा देख लिया। उसने तुझसे छुप के शादी की और बेवा हो गई। तू उसे छोड़, अपनी बीवी के साथ खुश रह, मत जा मदिया के पास। बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी भी हवाले से उसको मोह ही ना लगा। मुझे जो बदले का चस्का लग गया है ना प्यारे, वो लेकर ही उतरे। हानिया प्लीज ये मत सोचो कि उसने क्या किया और तुम क्या कर गुजरी। इस वक्त तुम दोनों के दरमियान सिर्फ दूरी है जो वो एक बार मिटाने की कोशिश कर चुका है तुम्हें कॉल करके। प्लीज तुम भी तो कोई रिस्पॉन्स दो ना। हिबा, उसने मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाला था। हानिया ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना, और कम हो या ज्यादा कसूर तुम दोनों का है। प्लीज ज्यादा वक्त जाया मत करो। जब मर्द जिद पे उतरता है ना तो तबाही सिर्फ औरत की होती। प्लीज खुद को और अपने बच्चे को इस तबाही से बचा लो। मैं कैसा बोझ बन गई जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता। हानिया प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। तुम मुझ पे बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। मेरा अपना घर बसने जा रहा है और मेरी दोस्त उजड़ी हुई हो, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। प्लीज एक बार उसको कॉल करके देख लो, बस एक बार। क्या हुआ, फोन बिजी है क्या? मतलब लाइन काट दी उसने। एक और बार ट्राई कर लो। मैं दोबारा नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज बस एक आखिरी। ठीक है, हाँ दैट्स फाइन। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मसला है तुम्हें? जब नहीं उठा रहा फोन तो समझ नहीं आ रही कि जानबूझ के नहीं उठा रहा? तुम्हारी मिस्ड कॉल्स देखी, इसीलिए कॉल बैक की। हाँ, उस वक्त उठाना चाहिए था ना। उस वक्त तो तुम प्यार बांटने में मसरूफ थी। तुमने कॉल क्यों की? पूछना था तुमसे कुछ। पूछो। यही पूछना था कि तलाक भिजवा दूं या तुम बस अपने आशिक वकील के थ्रू खुला भिजवाओगी। देखो आनिया, अब मुझे फोन मत करो। नफरत हो चुकी है मुझे तुम्हारी शक्ल से, और जहर लगती है तुम्हारी आवाज। अपने आप से हारी, अपने
खुदा को शायद मुझे और मदिया को ऐसे ही मिलाना था ताकि मैं मदिया के लायक बन सकूं। मदिया जैसा रोशन चिराग ही मेरे घर के और मेरे बेटे की जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकता है। उसका डर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नफरत है मुझे उससे। मर चुकी है वो मोहब्बत। वो मरता है तो एक ही मुत्तखिब सजा देगा, दूसरी शादी। अपनी बेटी को एक बार फिर मेरी बहू बना दो जुलेखा।